अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग भी गर्मियों के मौसम में एक ही तरह का चिकन कौरमा या एक ही तरह की चिकन कढ़ाई खा खा के उबता चुके होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल से, इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे और बहुत ही झटपट से ये बनने वाली ना वो है ब्लैक लेमन चिकन पेपर। अच्छा जी, इसको पहले आप लोगों ने मैरिनेट करना है। उसको मैरिनेट करने के लिए आप लोगों ने लेना है एक अदद बाउल। उसके अंदर आप लोगों ने ना लहसुन को आप लोग बेशक चॉप करके डाल लें या इस तरह से कटिंग करके डाल लें। उसके बाद आप लोगों ने स्पाइसी शामिल करने हैं, जिसमें शामिल 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसके अंदर आप लोगों ने गरम मसाले का डालना है, 1 चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर काली मिर्च शामिल करनी है और 2 आप लोगों ने इसके अंदर ना लींबू शामिल करने हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग 1 किलो चिकन की जो कढ़ाई है ना, उसी हिसाब से मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। काली मिर्च जो थी ना वो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो वो मैंने थोड़ी सी और डाल दी थी। और 1 चम्मच ही आप लोगों ने इसके अंदर खुशक धनिया जो होता है ना वो डाल देना। उसके बाद आप लोगों ने चिकन को अच्छे से वॉश करना है और उसको अच्छे से ड्राई होने के बाद आप लोगों ने इसको मैरिनेट करके रख देना है कम से कम 1-2 घंटे के लिए। जितना इसको आप लोग मैरिनेट अच्छा करेंगे ना, उतना ही आप लोगों की चिकन की जो कढ़ाई है ना अच्छी बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने ऑयल लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने ना प्याज शामिल करनी है। यहाँ पर मैंने ना 2 अदद छोटी प्याज शामिल की थी। इसको बिल्कुल आप लोगों ने ना सॉफ्ट सा, मतलब स्मूथ सा करना है। इसको कलर नहीं आप लोगों ने देना। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा, साथ ही आप लोगों ने ऑयल के अंदर हरी मिर्ची कटिंग करके डालनी है और साथ ही आप लोगों ने लेमन के स्लाइस कटिंग करके डाल देने। इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आता है। इससे इसका जो टेस्ट चिकन में आएगा ना, तो आप लोग याद ही करोगे इस कढ़ाई को। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर सारे चिकन के जो पीसेज है ना वो आप लोगों ने इसमें शामिल कर देने हैं और एक तरफ आप लोगों ने अच्छे से कलर आने के बाद फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। अच्छा, जो हम लोगों ने मैरिनेशन वाला जो दही वगैरह था ना वो आप लोगों ने उसी टाइम पे नहीं इसके अंदर शामिल करना। साथ ही आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है 5-7 मिनट के बाद। इसके बाद अंदर जो चिकन का सारा पानी निकलेगा ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और आप लोगों का जो चिकन है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और चिकन बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। अच्छा, जब इसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर जो हम लोगों ने दही जो मैरिनेशन हमने की थी ना वो बच गया था, वो इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा जो चिकन है ना वो गलता नहीं है, वो अंदर से हार्ड रह जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से मैरिनेट करके रखेंगे ना, तो आप लोगों को पानी भी इसके अंदर नहीं इस तरह से शामिल करना पड़ेगा और आप लोगों का जो चिकन है ना बहुत ही जूसी बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने दही का जो पानी था वो भी इसके अंदर अच्छे से निकला है। इसी के अंदर हमारा जो चिकन है ना वो अच्छे से पक जाएगा। आप लोग भी इसी तरह इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों की रेसिपी भी हूबहू इसी तरह मज़ेदार और जूसी सी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर दही का भी अपना पानी होता है, चिकन भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ देता है और साथ हम लोगों ने इसके अंदर जो स्पाइसेस वगैरह डालने हैं, तो इससे इसका जो चिकन है ना सॉफ्ट हो। अब मैं आप लोगों को बोनलेस बोटी आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारी जो बोनलेस जो होती है ना पीसेस, वही अंदर से जूसी नहीं होते। तो इसी तरह साथ आप लोगों ने इसको कवर करते जाना है। अच्छा, आप लोगों ने कवर करके इसको पकाना है, इससे इसका जो होता है ना चिकन वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। प्याज के अंदर मैंने तकरीबन हाफ कटोरी जो थी ना वो दही शामिल कर दिया था। उसी के साथ मैंने प्याज को ना अच्छे से मतलब ब्लेंडर में डाल के ना इसका पेस्ट बना लिया था, स्मूथ था। क्योंकि हमारे घर में ना थोड़ा सा, मतलब मैंने कहा इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी टाइप सी हो जाएगी, वो अगर मैं इसके अंदर प्याज शामिल ना करती ना तो वो बहुत ही ना ड्राई सा बन जाना था। तो मैंने इसलिए ना इसके अंदर 2 अदद प्याज शामिल कर दी थी, उससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो तकरीबन गल चुका है। अब हम लोगों ने इसको फाइनल टच देना है। दोबारा से आप लोगों ने लास्ट में इसके अंदर दोबारा से नमक चेक कर लेना है। यहाँ पर मुझे नमक और काली मिर्च जो थी ना वो थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने दोबारा से इसके अंदर नमक और काली मिर्च जो है ना पिसी हुई शामिल की हुई थी। आप लोगों ने इसके अंदर साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने एक अदद लेना है जी, हाफ कप पानी लेना है। पानी के अंदर आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर को ना अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने ना इस तरह से कॉर्नफ्लोर मिक्स करके ना और एक इसको आप लोगों ने छलनी की मदद से इसके अंदर ना मतलब शामिल करना है। वैसे डायरेक्ट आप लोगों ने इसके अंदर शामिल नहीं कर देना। उसके बाद लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम शामिल की थी। वैसे ये जो मैंने क्रीम डाली है ना ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यही होगा को पंजाबी में एक कहावत है ना कि जितना आप लोग इसके अंदर गुड़ डालते जाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता जाता है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों ने दोबारा से बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्ची डालनी है। साथ ही आप लोगों ने एक लेमन दोबारा से कट करके डालना है और लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर अदरक कटिंग करके डाल देनी है। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा लेमन चिकन पेपर रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।